काफी सारा क्वेश्चंस है सर, जिसके सैलरी पर मंथ 5,000 है तो फिर स्टॉक मार्केट में कैसे कदम रखे। तो देखिए, आपको एक तरीका निकालना पड़ेगा। उनको एटलीस्ट 500 1000 रुपया, 500 200 500 रुपया करके उनको धीरे धीरे से इन्वेस्टमेंट करवाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर 5,000 रुपया, देखिए अभी देखिए, मैं एक इक्वेशन दिखाता हूं आपको। मैं आपको एक इक्वेशन दिखता हूं। एक नॉर्मल आदमी का जिंदगी में क्या होता है, वो इनकम करता है। आई स्टैंड्स फॉर इनकम। अगर वो जो भी इनकम है वो 5,000 है, 50,000 है, 5 लाख रुपया है, वो इनकम करता है। उसका बाद वो क्या करता है, वो स्पेंड करता है, खर्चा करता है ना। उसका बाद जो बचते हैं उसको वो सेविंग करता है, विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट। ये एक नॉर्मल इक्वेशन हो गया, आम आदमी का इक्वेशन हो गया, है ना। पहले वो इनकम करेगा, INCOME, इनकम से वो सेव खर्चा करेगा, स्पेंड करेगा, स्पेंडिंग। उसका बाद जो बचेगा वो सेव करेगा, एंड सेविंग वो उसका कुछ पोर्शन जाके वो इन्वेस्ट करेगा। नाउ आपको करना क्या है ना, इनकम जो आपका इनकम है, इनकम से आप डिसाइड करो कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है। आपको इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट को पहले ही आप डिडक्ट कर दो, उसको इसको टच ही मत करो, राइट। अगर किसी का इनकम 5,000 रुपया है, अगर वो डिसाइड करते हैं जो भी होएगा होएगा, मैं हर महीना 500 रुपया मैं इन्वेस्ट करूंगा, एंड जो रिमेनिंग 4,500 रुपीज है वो मैं सोचूंगा कि वो मेरा एक्चुअल कमाई है, वो मैं खर्च करूंगा, सेविंग करूंगा, वो मैं स्पेंड करूंगा, है ना। सो दिस इज व्हाट इज द अप्रोच, right? Whether my income is 1 lakh rupees, my income is 5 lakh rupees, or my income is 50,000 or 5,000, it does not matter. What does matter is your attitude. अगर आपका किसी का इनकम 5,000 रुपया भी है, वहां पे भी वो कुछ पैसा निकाल के उसको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्हें बहुत डिसिप्लिन तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि उसका इनकम 5,000 रुपया हर दिन, हर महीना, हर साल नहीं रहने वाला है। आगे जाके उसका इनकम बढ़ेगा, एंड जैसे बढ़ेगा इसको भी, ये जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है। नाउ देखिए, अगर आप फार्मर्स का बात कर रहे हो ना, उनको भी सिखाना पड़ेगा आपको जाके, है ना। उनका साथ बैठिए, उनका साथ धीरे धीरे समझाइए, और उनका साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज मत कीजिए। उनका साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म मत यूज कीजिए। सिंपल तरीके से उनका जो लैंग्वेज है वो उसको जिस तरीके से समझ में आते हैं उसी तरीके से समझाइए उनको, है ना। मैं तो आज के दिन में कहता हूं कि बहुत सारा सिटीज में, जैसे मैं अभी मुंबई में हूं, मुंबई जैसा सिटीज में बहुत सारे सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट का अहमियत आज तक समझ में नहीं है ना। तो यस, क्यों नहीं है, उसका इच्छा है। अगर कोई फार्मर्स आपको उसका माइंड को ओपन कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, डेफिनेटली एक फार्मर भी आपका साथ आके इन्वेस्ट करेगा, है ना। इट डज नॉट मैटर वेदर ही इज ए फार्मर, ही इज ए टॉप एग्जीक्यूटिव, ही इज अ बिजनेसमैन, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज हिज डिजायर, हिज इंटरेस्ट, एंड हिज माइंड, ओपननेस ऑफ हिज माइंड। ओके ओके, सो सर, मैं अभी प्रेजेंट टाइम 5,000 में जॉब करता हूं, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, फिर मैं क्या करूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कल्याण, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको इच्छा रखना पड़ेगा, आपको वो तरीका ढूंढना पड़ेगा जिस तरीके से आपका इनकम 5,000 से 7,000 तक पहुंचे, 7,000 से 10,000 रुपया तक पहुंचे। आप कैसे करोगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो भी लोग बहुत नीचे से ऊपर उठे हैं, सबने मेहनत किए हैं, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्डवर्क का। आपको हार्डवर्क कीजिए, आप जिस तरीके से आपका इनकम बढ़ते हैं उसको बढ़ाइए, एंड धीरे धीरे से उसका एक पोर्शन जो पैसा है वो साइड में रख के आप इन्वेस्ट करते जाइए। ये सर, सर मुझे कुछ भी नहीं आता। आशुतोष, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीजों का एक जर्नी होता है, और हर जर्नी का एक शुरुआत होता है। जिस दिन आप शुरुआत कर दोगे
उसी दिन से आपका जर्नी चालू हो जाएगा। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक आप खुद नहीं करोगे आप नहीं समझोगे।